आइए आज हम पुनः आपके बीच में कठोपनिषद का एक श्लोक आपके बीच में रखने जा रहे हैं। यह कह रहा श्लोक है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। यह कठोपनिषद का दूसरे अध्याय का दूसरी बल्ली का 15वां श्लोक है और इसी से मिलता जुलता श्लोक गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक संख्या है। यह श्लोक कह रहा है कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और इसी से संबंधित निरंकारी संपूर्ण अवतार वाणी की पद संख्या 194 में कहा गया कि कोई कहे हरि सूरज ही है, कोई कहे आसमान हरि, कोई कहे जल ही तो हरि है, कोई कहे इंसान हरि। लिखा है वेद ग्रंथों भीतर जिसका सकल पसारा है, कहे अवतार यह रूप रंग और चक्र चिन्ह से न्यारा है। तो ये तीनों चीज़ों में मिला करके सारी बात एक ही बताई गई है। परमात्मा के संबंध में कहा गया कि जिस परम पद को प्राप्त करके मनुष्य फिर संसार में नहीं लौटता है, वह परम पद कौन सा है कि जहाँ पे हम अब कहते हैं कि इसी चीज़ को व्याख्यान किया गया कि वह परम पद की विशेषता बताई गई कि उसमें क्या है। उसका पहला विशेषता बताया गया है कि वो स्वयं में प्रकाशित है, उसको कोई प्रकाशित नहीं किया है, न दीप जला करके है, न लाइट वगैरह जला करके है। किसी भी वस्तु से उसको ये सांसारिक माया से उससे प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। उसी की कृपा से सभी लोग प्रकाशित हैं। ये जितनी माया है, जितनी रचना है, ये सारे लोग उसी से प्रकाशित हैं। कहते हैं कि उस परम पद को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है और ना चंद्रमा ही, ना अग्नि के माध्यम से उसे क्यों प्रकाशित कर सकता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की वही मेरा परम धाम है और इस धाम को प्राप्त करना मनुष्य के लिए इसी जन्म में जरूरी है। कोई दूसरा जन्म की यहाँ बात नहीं की गई। और इसी चीज़ को ये कठोपनिषद का जो श्लोक है उसका भी अर्थ जान लीजिए, पूरा प्रमाणित रहे जो भी रहे। कहते हैं उस ब्रह्म परमात्मा को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है और ना चंद्रमा, ना तारागण और ना बिजली वगैरह, यानी किसी भी साधन से उसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। जब यह सूर्यात भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, तब इस लौकिक अग्नि की क्या बात की जाए कि जो हम जलाते अग्नि है घरों में, उसकी क्या बात की जाए। तो ये भी कठोपनिषद का जो श्लोक है ये भी कह रहा है। और यहाँ पे अवतार वाणी भी कह रही है कि कोई कह रहा है कि आसमान हरि है और कोई कहता है कि सूरज हरि है, कोई कहता है कि जो है जल को ही हरि समझ बैठी है, और कोई तो यहाँ तक कि इंसानों को भी भगवान कह देते हैं। भगवान होते हैं लेकिन इंसान जो भगवान होते हैं वो अद्वितीय होता है, वो पारलौकिक होता है, वो दिव्य होता है। तो इसलिए हम सभी को ये शब्द से संबोधित नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक का हमें देखने को मिलता है कोई डॉक्टर को भी कह देते हैं ये तो हमारे भगवान आ गए हैं, भगवान बन के आ गए हैं। क्या जो ये टाइटल हम लगा देते हैं, भगवान शब्द तो केवल भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है।
हमें आपकी भक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस जो सही सही है उसी को बताना है। आप थोड़ा विचार करके ज़रूर देखें। और यहाँ तक कि ये कहते हैं कि वेद ग्रंथ के भीतर यही लिखा है। इन सब का बहुत बड़ा विस्तार है, जो भगवान की रचना का अंत नहीं है कि भगवान ने क्या क्या इस दुनिया में बना दिया है। कहते हैं कि और यह रूप, रंग, आकार और चक्र या चिन्ह सबसे अलग है। वह भगवान का धाम है, वह परम पद की प्राप्ति है, वह भगवत प्राप्ति उसको कहा जाता है। उसी का दूसरा नाम मोक्ष है कि मोक्ष को प्राप्त कर लेना। सारे संसार का जो कष्ट है वो पूरा का पूरा कष्ट समाप्त हो जाता है। और उस परम पद की विशेषता क्या है कि वह सदा आनंद देता है और शांति प्रदान करता है। यह सभी देवताओं द्वारा वंदित भी है, सभी देवता भी उसको पूजते हैं। वो माया से परे का धाम है, माया वहाँ नहीं व्याप सकती है क्योंकि माया वहाँ नहीं है। वो दिव्य चेतनता हो जाती है। तो जो भी यह है वह उस अवस्था में प्राप्त हो जाता है जो परमात्मा का गुण हो जाता है। जो उसको पा लेता है उसका भी गुण उसी से मिल जाता है। और इसी को भी कहा गया कि जो ये माइक जगत का है सामान, यानी जो इस पंच भौतिक शरीर से जो यह रचना हुई है, इसकी पहुँच ये जितना ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है, जो भी नेत्र है, वाणी है, हमारी विचार है, मन है, आँख है, नाक है, कान है, जो भी रचना में है इस माया जगत का हमारे पास, कहते हैं वहाँ किसी की पहुँच नहीं है कि वहाँ तक वो पहुँच जाए। लेकिन जब भगवान कृपा कर देते हैं तो वह वहाँ भी पहुँच जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया है ब्रह्मोपनिषद में भी कि मन बुद्धि से परे है वो हमारी पकड़ में नहीं आ सकता है। इस जो है माया की शरीर लेकर के हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं। कहा गया ब्रह्मोपनिषद में कि यतो वाचो निर्वंतन्ते अप्राप्य मनसा सह, यानी हम उसे मन से, वचन से, कर्म से उस पार ब्रह्म परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वाणी उससे प्राप्त किए बिना ही वापस लौट आती है। इस प्रकार से जो भगवान का स्वरूप है, भगवान का जो गुण है, इसके बारे में बताया गया है। तो जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ऐसे परमात्मा को प्राप्त कर लेना है जो किसी चीज़ से कटता नहीं, जलता नहीं, मरता नहीं, सड़ता नहीं, गलता नहीं। जो भी परमात्मा के गुण हैं उस गुण में वो पूरा मैच कर जाए। जब हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तब हमारा जीवन दिव्य बन जाता है। तो आप भी प्रयास करिए। कहीं ना कहीं गुरु से ज़रूर आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। ये स्पिरिचुअल गुरु अलग होते हैं और सांसारिक गुरु अलग होते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। आप हमारे वीडियो पर बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।